नमस्कार। वैदिक दृष्टि चैनल में आज हम देखेंगे सप्तम भाव में अलग अलग ग्रहों के स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं। उससे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि जो भी ग्रह किसी और भाव में जाता है अपने भाव को छोड़कर, तो वो उस भाव के कारक तत्वों को अपने साथ लेकर जाता है। जैसे कि सपोज तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य वहाँ पर एकादशीश है, तो एकादशीश होकर जब वो सप्तम भाव में स्थित होगा तो एकादश भाव के कारक तत्वों को अपने साथ लेकर जाएगा। जैसे कि एकादश भाव के कारक तत्व होते हैं लाभ और प्राप्तियां, बड़े भाई बहन, शुभ समाचार, बायां कान, इच्छा पूर्ति, वाणिज्य द्वारा धन संपत्ति का लाभ, पुरस्कार मिलना, ये सारे 11th हाउस के कारक तत्व हैं। तो यानी कि 11th हाउस का स्वामी होकर सूर्य जब सप्तम भाव में जाएगा तो वहाँ के कारक तत्वों का प्रभाव भी अपने साथ लेकर जाएगा। इसको एक हम सामान्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे चेन्नई से कोई व्यक्ति दिल्ली में जॉब करने के लिए आया है या दिल्ली में निवास कर रहा है वो, तो उसके ऊपर चेन्नई की संस्कृति और वहाँ की वेशभूषा और वहाँ की भाषा का पूरा प्रभाव होगा। तो देखने से ये साफ साफ लगेगा कि उसके कामों में उसके बोलने में चेन्नई का पूरा पूरा प्रभाव होगा। यानी कि वो चेन्नई की संस्कृति को, वहाँ की भाषा को अपने साथ लेकर दिल्ली आया है। उसी तरीके से यदि कोई ग्रह अपने भाव से किसी और भाव में जाता है तो वो अपने भाव के कारक तत्वों को अपने साथ लेके जाता है। और फल इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि ग्रह केंद्रीय त्रिकोण में है, शुभ कर्तरी में है, कौन से भाव का स्वामित्व रखते हैं, किन किन ग्रहों से दृष्ट है। इस सब चीज़ों का मिला जुला प्रभाव ही फल कथन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे सप्तम भाव में सूर्य का स्थित होना। सूर्य क्योंकि एक क्रूर ग्रह माना जाता है, तो इसलिए ये जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव और व्यापार में भी अल्पनाप और अनिद्रा देता है। ये व्यापार के लिए तो शुभ होता ही नहीं है और विवाह में भी विलंब देता है। और विदेश यात्रा करनी होती है क्योंकि सप्तम भाव विदेश का भी भाव है। लेकिन यदि यहाँ पर स्थित सूर्य उच्च का या स्वग्रह ही है, बली है, तो जातक अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान होता है। और सप्तम भाव में यदि मेष, सिंह या मकर राशि का सूर्य स्थित है तो ये अनुकूल नहीं होता है। इसमें विवाह में विलंब होना, बहुत कठिनाई से विवाह होना, और स्त्री की कुंडली में अगर इस तरीके का योग है तो पति का अपमानित होना भी दर्शाता है। और सप्तम भाव में मिथुन, तुला या कुंभ राशि है और उसमें सूर्य स्थित है तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है, वह कानून और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होता है, गीत संगीत में रुचि लेने वाला होता है। और यदि सूर्य स्त्री राशियों में है यानी कि वृश्चिक, कन्या या मकर राशि में है तो उसको व्यापार से लाभ भी मिलता है। ऐसा जातक यदि चुनाव लड़ता है या चुनाव इलेक्शन में खड़ा होता है तब भी उसको विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम इस बात पे, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि सूर्य अगर स्थित है, हमने भी बताया कि इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वहाँ पर विजय प्राप्ति का भी योग बनता है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि वो कितना बली है, उस पर उसका फल निर्भर करता है। इसी तरह कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का सूर्य है सप्तम भाव में तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनता है और उसके जीवन साथी भी प्रभावशाली, सुंदर और व्यवहार कुशल होता है और सोच समझ के खर्च करने वाला होता है। लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तम भाव में स्थित सूर्य अत्यधिक इच्छाओं वाला जीवन साथी देता है, यानी कि उसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से जातक को सामाजिक और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का स्थित होना। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा शुभ माना गया है
चंद्रमा को हम सुंदरता से भी रिलेट करते हैं, इसलिए यदि सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है तो सुंदर जीवन साथी मिलता है। और व्यक्ति आर्किटेक्ट का काम करने वाला या सड़क निर्माण के कामों में उसका जो व्यवसाय है वो सड़क निर्माण या आर्किटेक्ट का काम हो सकता है। और साथ ही जातक स्वयं भी आकर्षक और धनवान होता है। और विदेश यात्रा करने वाला या चंद्रमा क्योंकि जल का भी कारक है तो ऐसे व्यक्ति को जल से संबंधित कार्यों में भी लाभ होता है। होटल व्यवसाय में भी उसको अच्छा खासा लाभ होता है। और कमीशन या बीमा का काम भी करेगा तो उसको उसमें लाभ होगा। और यदि यहाँ पर स्थित चंद्रमा मंगल से पीड़ित है, मंगल से दृष्ट है या मंगल के साथ स्थित है तो जातक का व्यवहार आक्रामक और विवेक रहित होता है। और जो कि साझेदारी में भी और वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं है। अब है सप्तम भाव में मंगल का स्थित होना। सप्तम भाव में स्थित मंगल मांगलिक योग भी बनाता है, जो कि अच्छा नहीं माना गया है। इसमें जीवन साथी अल्पायु या विवाह संबंधों का सौहार्दपूर्ण ना होना दर्शाता है। और ऐसा जातक थोड़ा आत्मसंयम खोने वाला या अपने जीवन साथी से अपमानित होने वाला होता है। सप्तम भाव में बुध का स्थित होना। यदि बुध बली है, स्वराशि का है, तो जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। और यदि वो सूर्य के साथ युति में नहीं है तो ज़्यादा सुंदर होगा। जीवन साथी अच्छे स्वभाव का, संत वाली नेचर का, आज्ञाकारी, सुख सुविधाओं से पूर्ण, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, आकर्षक, प्रतिष्ठित। और जातक को अपनी पत्नी और संतान से भी लाभ मिलता है। और स्पाउस आदर्श और प्रभावशाली परिवार से होता है। और यदि ये बुध यहाँ पर स्थित होकर पीड़ित है तो कलह, झगड़ा, कानूनी परेशानियाँ देता है। सप्तम भाव में बृहस्पति का स्थित होना। बृहस्पति देवगुरु है, यहाँ पर स्थित होने से जातक का जीवन साथी आकर्षक, सुसंस्कृत, उदार हृदय वाला, शिक्षित, प्रखर वक्ता, साहित्य प्रेमी, बुद्धिमान, धनवान और ऊर्जावान होता है। और जातक खुद भी एक अच्छा और निष्ठावान जीवन साथी साबित होता है। और विवाह के बाद जातक का आर्थिक और सामाजिक उत्थान भी होता है। और सामान्यतः कहा जाता है कि सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति विवाह की रक्षा करता है। सप्तम भाव में शुक्र का स्थित होना। शुक्र यहाँ पर स्थित होने से सुयोग्य संतान होने का योग बनता है। और स्पाउस भी रूपवान और निष्ठावान संतान देती है। और जातक को अपने जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होती है। और जातक स्वयं भी एक प्रतिष्ठित कलाकार होता है जिसके कि बहुत सारे प्रशंसक होते हैं। और जातक क्योंकि शुक्र से हम श्रृंगार या लग्जरी भी देखते हैं तो इसलिए जातक श्रृंगार प्रिय होता है। और आकर्षक, समृद्ध, सबको प्यारा लगने वाला, भाग्यशाली और समाज में एक अच्छी स्थिति वाला होता है। और यहाँ पर स्थित शुक्र शीघ्र विवाह का भी योग बनाता है। और यदि यहाँ पर स्थित शुक्र मेष, मिथुन, तुला या धनु राशि में स्थित है तो जातक नृत्य, गायन, संगीत, काव्य में रुचि रखने वाला होता है। और यदि यहाँ पर स्थित शुक्र पीड़ित है तो विवाह में विघ्न या विलंब भी देता है। सप्तम भाव में शनि का स्थित होना। शनि क्योंकि विलंब का कारक है, शनि चलते हैं शनिदेव, इसलिए यहाँ पर डिले मैरिज का योग बनता है, यानी विवाह में विलंब का योग बनता है। और विलंब से तो होता है विवाह, लेकिन उसका जीवन साथी स्थिर और अच्छे स्वभाव का और कार्यशील प्रवृत्ति वाला होता है।
जातक का जीवन साथी या तो अधिक आयु का होता है उससे, या फिर लुक वाइज यानी कि दिखने में थोड़ा ज़्यादा उम्र का लगता है। और यहाँ पर सप्तम भाव में राहु का स्थित होना, ये सप्तम भाव में राहु का स्थित होना अच्छा नहीं माना गया है। जातक क्रोधी, आलसी, अस्त व्यस्त रहने वाला, व्यर्थ में भटकने वाला होता है, इसलिए जीवन साथी से अलगाव या जीवन साथी से कष्ट पाने वाला होता है। इस वजह से जातक निराशावादी और आलसी बन जाता है। और स्त्रियों में सप्तम भाव में स्थित राहु मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां भी देता है। और यदि चंद्रमा के साथ राहु भी स्थित है, यदि शुभ प्रभाव में है तो निष्ठावान जीवन साथी देता है, और यदि अशुभ प्रभाव में है या और अन्य अशुभ ग्रहों के साथ भी है तो हठी और चिड़चिड़ा जीवन साथी देता है। और भावार्थ रत्नाकर के अनुसार राहु सप्तम में और शनि यदि द्वितीय में भाव में स्थित है तो ऐसे जातक के 2 विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव में केतु का स्थित होना, सप्तम भाव में केतु का स्थित होना भी अच्छा नहीं माना गया है। जातक यात्रा करने वाला होता है और उसको जल से भय भी रहता है, और उसे शत्रुओं और चोरों से भी भय रहता है, और जीवन साथी से तिरस्कृत होने का भी योग बनता है, और उसको आंतों से संबंधित रोग होने की भी संभावना होती है। धन्यवाद।